एग्जाम्पल, कल हमारा एग्जाम्पल हम लोग देखे थे ना, आज देखेंगे इसके आगे। क्या देखेंगे इसके आगे? चल देखते हैं। ये हो गया था कल। आज देखेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? आज स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे? रेक्टेंगल। उससे पहले हम क्या समझाए थे? क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? तो क्वाड्रिलेटरल पहले हम लोग किसको देखे? क्वाड्रिलेटरल को देखे। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप देखे। कौन सा टाइप देखे? रेक्टेंगल। और एक टाइप देखेंगे जिसको क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो देखो एवरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल में हम लोग क्या चेंजेस कर देते हैं? रेक्टेंगल में हम लोग क्या पढ़े थे? अपोजिट साइड क्या था? इक्वल था। हम क्या बोल दिए यहाँ पे? फोर साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर कोई रेक्टेंगल का फोर साइड इक्वल हो जाएगा तो रेक्टेंगल को अब हम रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। क्लियर? देखिए यहां पे, हाँ, तो आज हमारा क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? किसका प्रॉपर्टी देखेंगे आज हम लोग? स्क्वायर का देखेंगे। किसका देखेंगे? स्क्वायर का। स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या है? फर्स्ट, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। मैं भी बताया, यानी अगर कोई स्क्वायर है उसका तीनों चारों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्क्वायर, थोड़ा सा इसको ऊपर करने दीजिए हमको तो आपको क्लियर दिखेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए दैट प्रॉपर्टीज से देखिए, दिखा प्रॉपर्टीज। और ये हमारा फिगर है, देखिए फिगर दिखा यहाँ पे। अब है ना, क्या फिगर है यहाँ पे? देखो ये क्या साइड है? ए बी। ये इसका क्या साइड है? बी सी। दिस वन इज डी सी एंड दिस इज ए डी। तो प्रॉपर्टी वन क्या बोला? प्रॉपर्टी वन में क्या लिख रहा है? करंट नहीं है ना, ऐसी गर्मी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्या है? स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए डी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा सतनाम? हाँ रुको, उसको बोलने दो। क्या यहाँ वो यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं देखने दो, है ना। है कि नहीं? वो भी तो देखना जरूरी है ना। यहाँ तो बैठा, वो तो बैठा है ना। उसका साथ में दिमाग लेके बैठा है कि नहीं, मन लेके बैठा है कि नहीं, उसको भी तो चेक करेंगे हम ना, है ना। देखो यहाँ पे ये 4 है तो ये कितना होगा बेटा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? यानी क्या पता चला? अगर कोई स्क्वायर का क्या पहला प्रॉपर्टी क्या पता चला? अगर चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर है। इसको मत लेके चलना, है ना। अगर देखेंगे तो फिर हम लोग एक और होता है रोम्बज। रोम्बज का भी तो चारों साइड इक्वल होता। हाँ यहाँ पे देखो मेन क्या आएगा? मैं क्या बोला? रेक्टेंगल। अगर कोई रेक्टेंगल का चारों साइड इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। क्योंकि रेक्टेंगल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? उसका सारा एंगल कितना डिग्री का होता है? कल पढ़े हम लोग ना। तो स्क्वायर का भी सारा एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर? तीसरा क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यस, इक्वल तो सब तो इक्वल है, इक्वल तो रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। प्लस क्या होता है? इसका अपोजिट साइड्स क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। क्योंकि ऐसे भी देख लो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। यानी क्या हो गया? एडजेसेंट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। यानी दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल, है ना। तो ये आया हमारा, कहां गया? पैरेलल हो गया। तीसरा क्या हुआ? डायगोनल के बारे में। हर किसी का डायगोनल ध्यान से देखना, कंफ्यूज करता है कहां पे क्वेश्चन में, कहां पे क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है? डायगोनल का प्रॉपर्टीज में। उसका भी हम क्या बता देंगे? ट्रिक बता देंगे, जो कि आपका कंफ्यूजन को क्या कर देगा? दूर कर देगा। क्लियर? देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द डायगोनल आर इक्वल। पहली बात तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, इस दोनों में क्या है? सेम होता। डायगोनल क्या होता? इक्वल होता है। यहाँ डायगोनल कौन है? ए सी इज डायगोनल एंड बी डी इज डायगोनल। बोथ आर इक्वल। क्या होगा? दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसके बाद क्या पता चला हमको? बाइसेक्ट ईच अदर। यस, बाइसेक्ट हो रहा। क्या हो रहा? बाइसेक्ट हो रहा। ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी क्या? ये भी पता चला है एओ बराबर ओ सी है। और क्या है? डीओ बराबर ओ बी है।
और एक चीज पता चला, क्या पता चला? बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे बाइसेक्ट कर रहा? राइट एंगल, यानी ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा, ईच एंगल यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा वो? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझ? देखे कि नहीं देखे? कहाँ है? देखे कि नहीं देखे? कंफ्यूज नहीं होना है एकदम। देखो यहाँ पे मैं क्या बोला? AOB कौन सा एंगल? ये एंगल। कौन सा एंगल? ये एंगल। कितना डिग्री होगा? फिर मैं क्या बोला? BOC, कलर चेंज कर देते हैं, है ना? कौन सा एंगल? ये एंगल। कितना डिग्री का होगा? फिर मैं क्या बोला? COD, ये एंगल। फिर मैंने क्या बोला? ये एंगल। यानी ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट होने से कितना एंगल बन रहा है? 4 एंगल बन रहा है। तो चारों एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसी को बाइसेक्टली, बाइसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन कैसे बाइसेक्ट कर रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? समझ में आया? आगे देखेंगे। ये प्रॉपर्टी हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं। इसको रब कर देते हैं। क्या एग्जांपल है? देखो यहाँ पे क्या एग्जांपल है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, PQRS क्या है? कथित सर्कल है ना? क्या है? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ? PQRS तो दिया हुआ है। वो है क्या? वो रेक्टेंगल है, ट्रापीजियम है, सर्कल है, क्या है? स्क्वायर है। यस। देखो, देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद करेंगे। तो हमारा करने का स्टाइल क्या होता है? मैं क्या बोला था? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गिवन दैट। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन दैट, यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ हमको, तो खाली तो बोला नहीं ना, अभी हम बोलेंगे जा ना ये काम कर दे। कैसे करना है कुछ तो हम हिंट्स देंगे ना, कुछ तो हिंट्स देंगे ना, ठीक है ना? हर क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। तो हम लोग बचपन में सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, अभी समझ में आ रहा। हाँ, हर क्वेश्चन में ही क्या रहता है? आंसर रहता है। आप लोग भी ध्यान से देखो। पहले हम उस चीज को निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आधा क्वेश्चन हमारा कहाँ? वहीं सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? देखो, क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्व करें यानी सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखो या सॉल्व लिखो, आपकी मर्जी। फिर क्या दिया हुआ है? गिवन दैट। दिख रहा है कि कलर से? हाँ, कि चेंज कर दे? क्या है? रेड तो लग रहा आंख में। ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ये बताइए। दिख रहा है ना? हाँ, गिवन दैट। देखिए क्या दिया हुआ है? गिवन दैट। गिवन दैट में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमको क्या बोल दिया? PQRS इज ए स्क्वायर। क्या है? ये स्क्वायर है। तो कहने का मतलब स्क्वायर का जितना प्रॉपर्टी है हम यहाँ यूज कर सकते हैं। गेम खेलते हो ना, मिल गया तुमको, कुछ दे देता है ना गेम में, भाई इतना चीज है, अभी इस लेवल में इतना चीज है, तुमको खेलो, सारा चीज को तुम यूज करके खेलो। ठीक है ना? कौन बच्चा जीतेगा? जिसको सही तरीका मालूम है यूज करने का, किस चीज को कहां हम लोग यूज करेंगे, बस वही चीज है। प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी को हम लोग कहां यूज करेंगे उसके ऊपर थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? अपना लॉजिक, अपना विवेक लगाएंगे। क्लियर? यहां देखिए ये आया हमारा, क्या दिया हुआ? गिवन। तो गिवन दैट में क्या दिया हुआ? PQRS क्या है बेटा? एक स्क्वायर है। इसके बाद क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे PQRS स्क्वायर है, और कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, लेकिन फिगर में दिया हुआ। कहां दिया हुआ? फिगर में दिया हुआ है ना? तो अगर मान लो ये फिगर है हमारा, ये है, ये लाइन है और ये लाइन है ना? ये दो लाइन है ना? यहाँ पे ये क्या है? इस पॉइंट को क्या बोला? U। अगर ये U है तो PUQ क्या दिया हुआ है? एंगल, है ना? एंगल, विच एंगल? PUQ इज कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। बहुत सारा क्वेश्चन में नहीं देता है ना? खाली क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन टोटल, अगर खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और फिगर दिया, फिगर नहीं पढ़े तो आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन देखे हो। क्या देखे हो? इनकम्प्लीट। टोटल क्वेश्चन कब होगा? जब आप क्वेश्चन को भी पढ़ोगे और विथ यानी उसके साथ अगर फिगर दिया हुआ तो फिगर को भी आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। यस, देखना नहीं, पढ़ना पड़ेगा। देखना और पढ़ना
है ना। देखे तो देखने से नहीं होगा, पढ़े तो पढ़े तो समझ में आया। क्या समझ में आया? ये एंगल इज गिवन। कौन सा एंगल? एंगल पी यू क्यू। क्लियर? तो ये गिवन पोर्शन खत्म। मैं अभी फिगर नहीं देखता, मैं अगर अभी फिगर नहीं देखता तो मैं क्या करता, खाली इसी में इसी को लिख देता, और ये लिखता ही नहीं तो आगे बनता मुझसे नहीं बनता। तो हर एक चीज देखना है, खाली क्या, खाली मैथ ऐसे 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 करके मैथ बना देने से तो नहीं होता ना। समझ में आ रहा? मैं एक एक चीज आप लोग को बता रहा हूं, देखिए क्या क्या चीज आप लोग को देखना चाहिए। करना नहीं करना आप लोग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। यहां देखो, उसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट, है ना, यहां तक हो गया और तो कुछ नहीं है। टू फाइंड क्या आएगा, क्या निकालना है। अब हमको हमारा एम मालूम होना चाहिए ना, किसको मारना है ना, वो तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं मालूम है तो क्या हम खाली चलते रहेंगे क्या? मालूम होना है, क्या करना है, टू फाइंड। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट क्या करना है हमको, है ना। एक्स, एक्स का मतलब क्या दिया हुआ है, देखो फिगर देखो, पी टी यू निकालना है, दैट इज एक्स, दैट इज ये फाइंड करना है एक्स, ये एक्स यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। सर बहुत हार्ड है, कैसे होगा, है ना। मन में लग रहा ना, कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, एकदम एकदम इजी कर देते हैं इसको। फिगर को समझ में आ रहा कि नहीं? जिसको फिगर समझ में आ रहा उसको मैथ समझ में आ रहा है, जिसको फिगर समझ में नहीं आ रहा उसको मैथ समझ में नहीं आ रहा। सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। गेम खेलते हो ना, गेम का सारा नियम रहता है ना मोबाइल में लेके, कि बस लेके खेलते रहते हो, क्या करते रहते हो, सारा चीज मालूम रहता है। तब तुमको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, और तुम उसमें क्या कर दे रहे हो, सतनाम, 2-2 घंटा ना, 4-4 घंटा, कितना, 6 8। देखो यार, देखो कोई बात नहीं, देखो यार, देखो तो देखो आपको कॉन्सेप्ट, आप जो चीज कर रहे हो उसके बारे में आपको क्या रखना है, नॉलेज रखना है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको उसमें क्या आएगा, आप उसमें इंटरेस्ट दोगे और उस चीज को सीखोगे। अगर नॉलेज नहीं है, आपका नॉलेज जीरो है, आपको मालूम ही नहीं भाई स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, तो फिर क्या लगेगा आपको, सारा चीज क्या लगेगा, काला अक्षर। यस, समझ में आ रहा बात। तो देखो ऐसे कहावत नहीं बनता है, कुछ तो कारण होता है। यहां देखिए समझ में आया। अब आगे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। अगर बेटा मैं बोलूं, यहां ध्यान दो, करने से पहले मैं बता रहा हूं, मैं बोलूं अगर इसको मैं क्या ले लेता हूं, पूरा ट्रेंगल, देखो ये पूरा ट्रेंगल हो गया एक, तो देखो एक ट्रेंगल हो गया कि नहीं, क्या ट्रेंगल हो गया, पी पी टी यू एक ट्रेंगल हो गया। और ये ट्रेंगल का दो साइड अगर हमको मालूम चल जाता है, कौन साइड, ये और ये, तो बन जाएगा, हाँ या ना बोलो, बन जाएगा, बनेगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये साइड तो निकल रहा है क्योंकि ये हमको दिख गया, कैसे निकलेगा। और जो बच्चा को मालूम है लाइंस एंड पैरेलल लाइंस पढ़े हैं, वो भी बच्चा को पता चल गया कि वो लाइन निकल गया, या एंगल्स मालूम है, ठीक है, ये तो मिल गया। और एक चाहिए हमको, क्या चाहिए हमको, है ना, टी पी यू चाहिए। टी पी यू कैसे निकालेंगे, ये सस्पेंस हो गया यहाँ पे। ऐसे तो निकल जाएगा नॉर्मली, अगर हमको खाली आंसर ही निकालना है तो निकल जाएगा, ठीक है। देखो 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 आराम से देखो, देखते हैं, देखो जानबूझ देखो, देखेंगे, मैं तो मेरे को दिख गया, मैं चाह रहा हूं तुम लोग भी देखो, है ना। क्या बोल रहे थे बताइए बेटा, क्या बोल रहे थे, देखिए अगर हम निकालेंगे, देखिए ये क्या किया, ये बात की बात रहा, हम नहीं देखते इसको। आप अपना लॉजिक को देखिए, मैं देखा ये लाइन को, देखो मैं अलग से समझा, सुनो कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट मंत्र दे रहा हूं, देखो बनाना नहीं है। ये लाइन दिखा, ये लाइन में मुझे ये लाइन दिखा, क्या लाइन दिखा, टी क्यू, क्या दिखा, लाइन दिखा, और यहां पे क्या दिखा, यू। और मैं बोला यार ये तो कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट एंगल दिख रहा क्या है, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, है ना। फिर मैं क्या बोला, अगर ये है तो इसको यहां से क्या किया, वो क्या किया, वो ऐसे कर दिया, ऐसे, और ये दे दिया 110, दिखा कि नहीं दिखा, देखो दोनों को देखो, दिख रहा, यस और नो। अगर ये 110 है और टोटल 180 है तो ये फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना, इजीली हो गया, कर चुके हम लोग बहुत बार, है ना। तो यहां देखो सिंस, क्या लिखेंगे, ये सिंस मतलब अगर कुछ चीज बताते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस, क्या लिखा मैं, सिंस,
एंगल, विच एंगल, TUP, कौन सा एंगल लिखा, TUP प्लस एंगल, विच एंगल, PUQ, क्या है, PUQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिखिए लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल और स्ट्रेट एंगल, आपकी मर्जी, दोनों है, दोनों लिख सकते हैं। क्लियर, पूरा लिख लेंगे, वहां पे स्पेस का प्रॉब्लम है करके मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहा हूं। लीनियर पेयर एंगल, ये कैसे हुआ लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि बताना पड़ता है एग्जामिनर को, भाई मैं क्यों लिख रहा हूं, हमको किसको बता रहे हैं, हम लोग एग्जामिनर को बता रहे हैं कि देखिए ये जो लिखा मैं दोनों को सम करके 180 डिग्री लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए ये दोनों एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर, और इसका जो कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टीज है, लीनियर पेयर एंगल मतलब क्या होता है, ऐसा पेयर ऑफ एंगल है जिसको सम करने से कितना होता है 180। या कोई बच्चा लिख देगा, डायरेक्ट लिख दो इसका बदली स्ट्रेट एंगल, एक ये दोनों को सम करेंगे तो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल, दैट इज इक्वल टू आल्सो क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर, अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो ऐसे रहेगा एंगल TUP प्लस ये हमको गिवन था, कितना दिया हुआ था 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर क्या आया, एंगल TUP इज इक्वल टू 180 माइनस 110, कितना आ गया, एंगल TUP इक्वल्स टू, माइनस करो कितना आएगा 70, कितना आएगा 70 डिग्री, कितना आएगा, मतलब बेटा ये निकल गया ना, ये एंगल मिल गया हमको, कितना मिला 70 डिग्री। अगर ये एंगल मिल गया तो खत्म हमारा कहानी, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये निकाला इस प्रोसेस से, उस प्रोसेस से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये समझ में आया ना। अब क्या निकालेंगे, एंगल P निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एंगल P, एंगल P नहीं, ये एंगल निकालेंगे, कौन सा एंगल, TPQ निकालेंगे। तो देखो यहां पे, यहां दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, सिंस, सिंस, फिर सिंस लेंगे, सिंस PR इज द डायगोनल ऑफ PQRS, PR क्या है, डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है अपोजिट, अपोजिट एंगल को, प्रॉपर्टी है, क्या करता है ना, स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है ना, तो RS यानी क्या आ गया, RS लिखो या PR लिखो, PR सिंस PR क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, P को भी कर रहा है, R को भी कर रहा है, मैं P को ले रहा हूं क्योंकि मुझे क्या दरकार है, P, है ना। क्लियर, ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमको क्या निकालना है, TPU यानी एंगल, एंगल TPU इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P, कल बता दिए थे बाइसेक्ट का, हम जहां बाइसेक्ट आ रहा क्या करना, हाफ, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया बेटा, यहां देखो एंगल TPU इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल P, एंगल P क्या है, स्क्वायर का एंगल है, स्क्वायर का एंगल कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री, यहां मैं लिख सकता हूं इंटू 90, यस और नो, बोलिए हाँ या ना, कुछ जवाब नहीं देते आप लोग, हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल, कौन सा एंगल, TPU इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री, मिल गया, ये भी हमको मिल गया, कितना आया 45 डिग्री। क्लियर हो गया, अब क्या करें, इसको रफ करें, देख लो यार, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्या नाम, तुमको समझ में आया कि नहीं आया चक्रवर्ती, कहां नहीं आया बताइए, कहां नहीं आया बोलो, हम फिर से बताएंगे, यस बोलिए, कहां नहीं आया वो हमको बताइए, क्या चीज, हाँ TUP, मैं क्या बोला, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं बोला एक पिज्जा लेके आओ, है ना, मैं बोला किसको बोला, सतनाम को बोला पिज्जा लाओ, सतनाम पिज्जा लेके आया, और मैं क्या किया, मैं जैसे तैसे काटा इतना, और ये सतनाम को दिया, ये मैं खा लिया और ये सतनाम को दे दिया, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा खराब लगा, मैं बोला अच्छा ठीक है और एक पिज्जा लेके आओ,
और पिज्जा लाया और मैं बोला उसको इक्वल पार्ट में क्या कर दो, काट दो, यानी बाइसेक्ट करो। मैं क्या बोला, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यस, तो टोटल ये नहीं हुआ ठीक से है ना, ये देखो यहां आएगा ना, टोटल आधा और आधा, मालूम करो ये 10 था, ये पूरा 10 था, तो मुझे उसका कितना पार्ट मिला, 5 पार्ट। तुमको कितना मिला, कैसे आया, 10 में क्या किया तुम जो 5 हुआ, बाई कितना किया, हाँ रुको रुको, उसको डाउट है ना, कितना किया, अरे भाई 10 में कितना डिवाइड करेगा तो 5 आएगा, 10 में तुम कितना डिवाइड करे, डिवाइड मतलब इसको कितना पार्ट में तुम भाग रहा, छोड़ दो, तुम कितना भाग में, कितना भाग में तुम बांट रहा है, कितना से डिवाइड करेगा, 2 से करेगा ना, तुम कितना में डिवाइड कर रहे हो इसको, 2 पार्ट में इसको बांट रहा ना, तो कितना से डिवाइड करेगा, 2। क्लियर, वही चीज तो बोला, देखो टोटल 1 था, ये टोटल 1 था, इसको कितना पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कितना पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कितना पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना, तो डिवाइडेड बाई 2 लिखा मैं, यानी ये छोटा एंगल ये बड़ा का, इसका अगर आधा कर देंगे तो ये इसके साथ क्या होगा, बराबर होगा, तब ना, अगर ये टोटल 90 डिग्री है तो ये आधा कितना होगा और ये आधा कितना होगा, तब ना दोनों मिलकर क्या बन रहा, 90। समझ में आया अभी, हुआ ये समझ में आया, क्या आया, टी पी यू इक्वल्स टू कितना आया, 90 नहीं था, 90 था, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा हमको, 45 मिला, कितना मिला है ना, आप कैलकुलेशन देखो कैसे आया 45, कुछ भी बताना पड़ेगा, आप थोड़ा होमवर्क करो घर में, क्लियर, कुछ नहीं थोड़ा सा देखो हो जाएगा। आगे देखे, नेक्स्ट देखे, इसके बाद क्या करना है, यहां तक समझ में आ, देखो डरो मत कि सर बहुत देरी तक बहुत बड़ा बता रहे, मैं डिटेल्स में बता रहा हूं, मैं कैसे बता रहा हूं, डिटेल्स में, अच्छा लग रहा ना डिटेल्स में, कि शॉर्टकट बता दे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बोलो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, दुनिया भर का वीडियो है, एकदम ट्रिक वाला, शॉर्टकट वाला, ठीक है ना, टीचर्स भी दुनिया एकदम एकदम शॉर्टकट 2 लाइन का बन जाएगा, लेकिन हम लोग क्या है, बिगिनर है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, सीखने का क्या कर रहे हैं बेटा, शुरुआत करें, तो शुरुआत जब करते हैं हम लोग को कैसे करना चाहिए, डिटेल्स में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डिटेल्स में करना चाहिए। यस, बाद में फिर देखेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे और छोटा कर देंगे, थर्ड टाइम में और छोटा कर देंगे, एग्जाम के लिए फिर अलग तरीका बता देंगे। क्लियर, ये आप लोग को सीखने के लिए मैं बता रहा हूं, क्लियर ना। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसको रफ कर दे, यहां तक समझ में आया ना, तो हमको मिल गया, अब क्या करेंगे, मिल गया, यस, मिलने से क्या करते हैं हम लोग, खुश हो जाते हैं ना। 90% जब क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है तो हम लोग क्या होते हैं, अरे क्या होते हैं, क्या बताए थे, खुश होते हैं ना, चेहरा में स्माइल आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता, से यस और नो। हाँ, तो क्या कौन सा ऑपरेटर को यूज करते हैं, जब 90% सॉल्व हो जाता है, भूल जाते हो, करते नहीं हो, क्या यूज करते हैं, देयरफॉर, क्या यूज करते हैं, देयरफॉर, बन गया इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल, पीटीयू, क्या देखेंगे, पीटीयू में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होता है मालूम है कि नहीं, क्या होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो एंगल, कौन सा एंगल, पीटीयू, पहला कौन सा लेंगे, पीटीयू प्लस एंगल टीपीयू, कौन सा एंगल, टीपीयू प्लस एंगल, कौन सा एंगल, पीयूटी, कौन सा एंगल, पीयूटी इक्वल्स टू कितना, 180, क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, लिख लेना, रीजन में रीजन देना पड़ता है, क्यों जरूरी है, मस्ट है ना, आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्यों हो रहा है ना। इसके बाद क्या करेंगे, याद देखो, पीटीयू, पीटीयू कितना है, क्या है, एक्स है, ये कितना दिया हुआ है, टी पीयू, अभी निकाले, कितना निकाले, 45, पीयूटी, पीयूटी कितना निकाले थे, 70 निकाले थे, इक्वल्स टू कितना आ गया, तो x प्लस दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, जल्दी कैलकुलेशन आप करिए, मैं बोलता हूं ना आप लोग करिए कैलकुलेशन, कितना हुआ, 5 7 3 10, हाँ 7 कितना है, 7 3 10, 105 आएगा कि 115 आएगा, देखिए तो
हाँ देखिए एक बार 105 है, 115 दिख रहा है यहाँ पे 5 केशव, यहाँ देखो इजिकल टू 180, क्लियर। x इक्वल्स टू कितना आया 180 माइनस 115, तो x इक्वल्स टू माइनस करिए कितना आया 5, यहाँ 7, 7 माइनस 1 कितना 6, 1 1 कट गया 65 डिग्री, दैट इज योर आंसर। निकल गया। किसको समझ में नहीं आया आप बताओ, बोलो। सतनाम समझ गया सर। समझ गया ना, ठीक अच्छा ठीक है, देखो 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 सारा रिकॉर्डेड है। अभी अब से क्या होगा, क्लास सारा हमारा क्या रहेगा, रिकॉर्डेड। ऑफलाइन सारा ऑफलाइन क्लास रिकॉर्डेड होगा, मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप घर में क्या पढ़ रहे हो, दोनों का हिसाब होगा। समझ में आ रहा? देखिए यहां ध्यान से, इसीलिए क्या आया यहां तक समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया, बताइए, क्लियर बताइए। नहीं आया बोलिए, मैं फिर से बताऊंगा। हो गया? आगे देखिए, देखिए आगे। इसके बाद देखो क्या है, देखते हैं, सारा को इरेज करने दो। देखिए आया 65, अलग तरीका कर रहा है, उतना हमको क्यों जाना, ठीक है ना। देखिए अब देखेंगे क्या बोल रहा है ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है, एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल। पहली बात याद रखिए, है ना, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। यानी अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब कितना साइड होगा इसका, 4 साइड होगा। कितना साइड होगा, 4 साइड, ए बी सी डी, और सम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा 360 डिग्री होगा। कितना होगा 360 डिग्री होगा। यहाँ देखिए वही बोला है, क्या बोला है ना। यहाँ तो इतना सारा चीज दिया हुआ है, ये दरकार नहीं है अभी हम लोग को। एसी डायगोनल है, डायगोनल तो रहेगा। एसी डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल, है ना। इतना वी हैव लर्न, तो प्रूफ किया और बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या आया, वी नो दैट, ठीक है 180 होता है, वो तो प्रूफ कर दिया। बाद में देखते हैं प्रूफ। ये होता है, याद रखिए ये होता है। कितना होता है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का कितना एंगल, 3 एंगल होता है ना क्वाड्रिलेटरल में, कितना होता है, यस आप समझ रहे हो, कितना एंगल होता है 4 एंगल। अगर क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल को अगर प्लस करते हैं यानी सम करते हैं तो कितना आएगा बेटा 360 डिग्री आएगा। इसको देखो ये प्रूफ किया है, इसको प्रूफ हम लोग देखेंगे आराम से, देखते हैं और क्या है ना, याद रखिएगा। और क्या है यहाँ पे प्रूफ किया है, यहाँ देखिए आ गया, यहाँ पे वही चीज बताया। ये क्या बोला, यहाँ बताया क्या बोला, इज दैट, है ना, दैट इज क्या आया इतना इजिकल टू 360 आया। दैट मीन्स क्या आया, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम। ठीक, हम लोग ट्रायंगल का किए थे, ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360 डिग्री। छोटा छोटा चीज आपको याद रखिए, उसको मेमोराइज करके दिमाग में एकदम बैठा लो, तो देखो एक भी मैथ गलत नहीं होगा। क्लियर, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे। अगर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose angles are 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। इसको अभी देखने का दरकार नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है ना, एकदम सिंपल दिया हुआ, जस्ट बेसिक क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होगा, इसका कितना साइड होगा 4 साइड। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। क्या गिवन है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्या है
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। इन विच क्या दिया हुआ है, मान लेते एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए तो पूरा नहीं की है, एंगल ए इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री, एंगल बी, एंगल बी को क्या ले लेते हैं 60 डिग्री, और एंगल सी को क्या ले लेते हैं 90 डिग्री। तो क्या निकालना पड़ जाएगा, क्या बोल रहा है एंगल डी कितना है, तो क्या सिंपल क्या आएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी नो दैट, क्या हमको मालूम है, क्या मालूम है ना, क्या मालूम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। क्या आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाडी, है ना, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। अब बेटा इसका वैल्यू एंगल ए कितना दिया हुआ है सतनाम 45 प्लस कितना हो गया 60 प्लस कितना हो गया 90 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना 360, क्या हुआ सम करो कितना आ गया 5, है ना, या कितना आया 6 4 10 9 195, वेरी गुड। कौन बोला 360 डिग्री, कितना आ गया एंगल डी इक्वल्स टू 360 माइनस 195, तो कितना आ गया एंगल डी इक्वल्स टू, माइनस करो कितना आएगा ना, 10 में से 5 तो 5 आया, यहाँ कितना हो गया 15, 15 में से 9 गया 5 चले गया 6 7 8 9, कितना आया 6, है ना, यहाँ कितना 2 165 डिग्री आ गया, खत्म। ठीक है,